मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोर पकड़ गई। आखिरी रोज़ा और छुट्टी का दिन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने बाजारों का रुख कर लिया। ना गर्मी की फिक्र, ना महंगाई से परेशानी। ईद है तो तैयारियां खूब होंगी। अपने लिए, अहले खाना के लिए, बच्चों के लिए। खवातीन की तैयारियां मुकम्मल तो अब सज धज का काम रह गया। ईद पर मज़े मज़े के पकवान तैयार करने के लिए भी खरीदारी उरूज पर। बाजारों में रौनक, मुल्क भर में गहमा गहमी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद पर सजने संवरने के लिए खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। ब्यूटी पार्लर्स में रश बढ़ गया। किसी को बाल ट्रिम करवाने हैं, किसी को मेहंदी लगानी है, किसी को फेशियल करवाना है। खवातीन की तैयारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लिबास की खरीदारी हो चुकी, लेकिन चूड़ियां और ज्वेलरी खरीदनी अभी बाकी है। बाजारों में खवातीन का रश, दुकानदारों की भी चांदी हो गई। लड़के भी अब ईद की तैयारियों में किसी से पीछे नहीं रहते। किसी को रंग बिरंगे कुर्ते पसंद है तो किसी ने सैलून में जाकर बाल बनवाने हैं। किसी को पेशावरी चप्पल खरीदनी है। कोयटा में बलोची चप्पल की मांग में इजाफा। लेकिन मुल्तान के घंटाघर बाजार में वाक़ खुस्सा मार्केट में नित नए डिजाइन के खुस्से मर्दों खवातीन बराबर की दिलचस्पी लेकर खरीद रहे हैं। जी मैं इस वक्त मॉडल टाउन में मिठाई की एक दुकान के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों का बेपनाह रश लगा हुआ है। ईद उल फितर चूंकि मीठी ईद है तो इस हवाले से बेकरी के ऊपर भी रश दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह ईद की तैयारियां दीगर मामलात में जारी है, वहाँ पर इस मीठी ईद को मजीद मीठा बनाने के लिए मिठाइयों की तैयारी भी की जा रही है। ईद की आमद पर मिठाइयों, केक और गोश्त की खरीदारी में भी इजाफा हो गया। मुल्क भर में बेकरीज पर नित नए केक्स और बेकरी आइटम्स की मांग बढ़ गई। लोग अपने घरों के लिए और तोहफे के तौर पर देने के लिए केक और मिठाइयाँ खरीदने में मसरूफ। ईद मिलने के लिए आने वाले मेहमानों की चटपटे खानों से तवाज़ो करने के लिए कसाबों की दुकानों और चिकन सेंटर्स पर भी रश। लोगों ने महंगाई की दुहाइयाँ भी दी। ईद उल फितर की नमाज के लिए कराची की मुख्तलिफ इबादत गाहों में इंतजाम जारी हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पोलो ग्राउंड में ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमा के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। नमाजियों के इस्तकबाल के लिए ग्राउंड में फूलों से सजा हुआ गेट बनाया गया। ईद के रंग अपनों के संग। आबाई इलाकों से बाहर रोजगार के लिए दूसरे शहरों में मौजूद शहरियों की अपने घरों को रवानगी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल शहरों से लोग अपने आबाई इलाकों को लौट गए। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। पाकिस्तान रेलवे का ईद ऑपरेशन भी शहरियों को बस अड्डों पर टिकट न मिलने और महंगे टिकट मिलने की भी शिकायत। हानिया आमिर ने अली रहमान के साथ फिल्म में काम करने के तजुर्बे को बहुत बुरा क्यों करार दिया? पाकिस्तानी ड्रामे शाजिया वजाहत को बुरे क्यों लगते हैं? अली रहमान की राय में एक्टर्स को हरगिज पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। नाजरीन जान सकेंगे ईद के पहले रोज रात 10 बजे हंसना मना है में ताबिश हाशमी के साथ सिर्फ जियो न्यूज पर। दिन रात एंटरटेनमेंट की बरसात। जियो टेलीविजन की इस ईद पर भी रिवायात बरकरार। नाजरीन के लिए मीठी ईद की स्पेशल ट्रीट तैयार। ईद के तीनों दिन 3 स्पेशल टेलीफिल्म समेत रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। लंदन में जंग ग्रुप और जियो टीवी के ज़ेर एहतमाम चांद रात। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। खवातीन की मेहंदी और चूड़ियों में दिलचस्पी। ज्वेलरी, मलबूसात और परफ्यूम्स की भी खरीदारी। खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। आने वाला है वो शाहकार था जिसका इंतजार। जियो फिल्म्स की पेशकश फिल्म पर्दे में रहने दो कल से मुल्क भर के सिनेमाओं में। कराची में फिल्म के प्रीमियर में स्टार कास्ट हानिया आमिर, अली रहमान, जावेद शेख और दीगर शोबे शख्सियात ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं इस माफिया ने हमारे खिलाफ तौहीन मजहब के केसेस बनाए, इनको शर्म आनी चाहिए। साजिश के तहत करप्ट तरीन आदमी को वजीर आजम बनाया गया। हुकूमत तब्दीली की अमरीकी साजिश पर कोई शुबा था तो अब दूर होना चाहिए। इमरान खान ने दावा किया कि अमरीकी दिफाई तज्जियाकार का कहना है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को आज़ाद खारिजा पॉलिसी के बाइस हटाया गया। वीडियो में कहा गया है कि वजीर आजम को इसलिए बदला गया कि नया वजीर आजम अमरीका की सारी बातें मानेगा।
इमरान खान ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की खुली अदालत में समाअत होनी चाहिए। तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि किन किन लोगों ने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तौहीन मजहब के केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और दीगर पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त से मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, स्पीकर यकीनी बनाएं कि उनकी मंजूरी के बगैर अरकान पार्लियामेंट की आज़ादी सल्ब न की जाए। अदालत के पूछने पर पीटीआई वकील ने कहा, दरखास्त गुजार कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं लेकिन डी नोटिफाई नहीं हुए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, जब तक कोई डी नोटिफाई ना हो स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्हें हरासा न किया जाए। अदालत ने तौहीन मजहब केस में शहबाज गिल की अलग दरखास्त पर उनकी हिफाजती जमानत 6 मई तक मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान की किरदार कुशी के हवाले से एक बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। जाली वीडियोज़, ऑडियोज़ के जरिए उनके किरदार पर बात होगी। ये इमरान खान की किरदार कुशी करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन अवाम इनके झांसे में नहीं आएंगे। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा है, इमरानी फितना परवान चढ़ रहा है, इमरानी फितने को अब खत्म करना होगा, स्टेट को इसका मुद्दई बनना पड़ेगा। वजीर आजम से गुजारिश है कौम की आवाज़ बने, मुकद्दस मकामात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जावेद लतीफ ने यह भी कहा कि अगर मुकदमात दर्ज करवाएंगे तो फितना मजीद फैलेगा। तमाम मकातबे फ़िक्र को इकट्ठा करके इमरानी फितने का खात्मा करना होगा। ये लोग फसाद पैदा करके खूरेजी करना चाहते हैं। मस्जिद नबवी में पेश आए वाक़े की मुख्तलिफ तबक़ा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मजम्मत। सियासतदान, वकला, उलमा, फ़नकार, खिलाड़ी समेत हर शोबे से वाबस्ता अफराद ने वाक़े को शर्मनाक करार दिया। इसके बावजूद चेयरमैन PTI इमरान खान ने वाक़े की मजम्मत करने से गुरेज़ किया। वाक़े का जवाज़ पेश करने की नाकाम कोशिश की। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान कहती हैं, मस्जिद नबवी वाक़े की मजम्मत न करना इसके दिफा के मुतरादिफ है। अपने सियासी मकासद के लिए अमर बिल मारूफ जलसे करने वाले मस्जिद नबवी वाक़े का दिफा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह का PTI रहनुमा पर तौहीन मजहब के मुकदमात पर इजहार तशवीश। कहा, माजी में भी हमेशा मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की मजम्मत की है, आज भी PTI रहनुमाओं पर तौहीन मजहब के मुकदमात की मजम्मत करते हैं और मुस्तकबिल में भी करेंगे। तौहीन मजहब कानून के गलत इस्तेमाल को रोकना होगा। तौहीन मजहब का कानून बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए, मामले पर अकल से काम लिया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का PTI के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, कोई हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब का इल्ज़ाम बतौर हथियार इस्तेमाल करने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ईद की आमद पर कराची और लाहौर में इंडस्ट्रीज और कारखाने बंद होने से बिजली की बचत, शहरियों को बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात मिल गई। पावर डिवीजन का मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। मजमूई शॉर्टफॉल 0 हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई तलब 20,000 मेगावाट और रसद भी 20,000 मेगावाट है। ईद उल फितर की तातीलात के बायस बिजली की तलब में 5,000 मेगावाट कमी आई। विफाकी हुकूमत का लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। मकली, ठट्ठा समेत गिरदोनवाह के इलाकों में घंटों बिजली मुअत्तल। हेस्को का कहना है कि सप्लाई बंद है, हम क्या कर सकते हैं। पडीदन, नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान में 10 से 16 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। पंजगूर के शहरी इलाकों में 14, देही इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग। मस्तूं, खुजदार और खारान में 14 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची गर्दालूद हवाओं की लपेट में। तेज़ रफ्तार हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी। आज जुनूब मगरिब से हवाएं 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक
खुले इलाकों में गर्द गुबार के तूफान की सी कैफियत पैदा हो सकती है। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी गर्मी की लपेट में रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के माशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमाराती वफ्द 3 मई को मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान माशी सरगर्मियों, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग से मुतल्लिक बातचीत होगी। तवानाई, माशियात, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के शोबों में पाक UAE ताउन पर तबादला ख्याल होगा। अमाराती वफ्द के दौरे का मकसद पाकिस्तान और UAE क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात में ताउन बढ़ाने, तिजारत, माशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म दोहराया था। रमज़ान में उठने वाला महंगाई का तूफान ईद पर भी ना थमा। सब्जियों, मसाले और गोश्त की कीमतों को पड़ लग गए। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरे मसाले के दाम बढ़ गए। लाहौर में सब्जी में 20 से 30 रुपए फ़ी किलो इजाफा। लीमू की आसमान से बातें करती कीमत बरकरार, 1000 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। गोश्त की कीमत में भी 200 से 300 रुपए फ़ी किलो इजाफा। मुल्क में इस बार फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला की ईद, गवर्नर का रोज़ा। पेशावर, ज़िला खैबर, स्वाबी, बन्नू, टांग, जनूबी वजीरिस्तान और नौशहरा के कुछ इलाकों में नमाज ईद की अदायगी। वजीर आला महमूद खान और बाज़ वज़रा ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक गनी का मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक कल ईद मनाने का ऐलान। वजीर आला महमूद खान के आबाई ज़िला सवात में आज 30वां रोज़ा, कल ईद मनाई जाएगी। बलोचिस्तान में चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, मूसाखेल, दुक्की, कोलू, बारखान समेत शिमाली अजला में मकामी रोयत हिलाल कमेटियों के ऐलान पर आज ईद मनाई जा रही है। कराची में आज बोहरी बरादरी की ईद, सदर बोहरी जमात खाने में नमाज ईद अदा की। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमा। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने नमाज ईद मस्जिदुल हराम में अदा की। 2 साल बाद तमाम मसाजिद ईदगाहों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज ईद अदा की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा में नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फित्र। अबू धाबी और दुबई की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा। फ्रांस और तुर्की में भी ईद। तवील अरसे बाद बरतानिया में एक साथ ईद पर मुस्लिम कम्युनिटी खुश। अमरीका और कनाडा में भी आज ईद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार, हसन नवाज, हुसैन नवाज और दीगर भी हमरा थे। नवाज शरीफ ने कहा कि गैर मामूली हालात में हुकूमत मिली। पाकिस्तान को गैर मामूली चैलेंजेस दरपेश हैं। इत्तेहादी हुकूमत चैलेंजेस से कामयाबी से निपटेगी। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने गिलाफ काबा की तैयारी में हिस्सा लेने की सआदत हासिल की। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा, अजीम एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं।